चलें जी सेशन फिर स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वो साइंस 6 टू 8 के लिए है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है इसमें हम देखेंगे कि करिकुलम क्या होता है और कैम्ब्रिज स्कॉलर एडटेक प्रोग्राम क्या है, ठीक है। और थर्ड पे हम देखेंगे कि हम इस एडटेक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ देख लेते हैं कि करिकुलम हमारे पास क्या होता है। करिकुलम हमारे पास एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो हमें ये बताएगा कि हमारे बच्चों को किस स्टेज पे कितनी नॉलेज होनी चाहिए, किस स्टेज पे उनकी कौन सी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, किस स्टेज पे उनके पास कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। यानी करिकुलम हमारे पास ऐसा पाथवे है, ऐसा प्लान है जो हमें हर लेवल के स्टूडेंट के बारे में बताएगा कि किस लेवल के स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज होना चाहिए और हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिंक करके आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो करिकुलम है इसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा हिस्सा है दैट इज डोमेन। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का करिकुलम तीन मेन डोमेन्स में डिवाइड है, डोमेन फिजिक्स, डोमेन बायोलॉजी एंड डोमेन केमिस्ट्री। अब डोमेन है, बहुत बड़ी डोमेन है, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। उन डोमेन को हमने नैरो डाउन किया है इनटू स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को हमने फर्दर नैरो डाउन किया है इनटू बेंचमार्क और एट द लास्ट हमने बेंचमार्क को फर्दर डिवाइड किया है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे। अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताएगी कि बच्चे ने वो सीखना है, क्या सीखना है। यानी डोमेन से हम स्टार्ट हुए, डोमेन से हम एसएलओ तक गए। एसएलओ वो पिन पॉइंट है जो हमें एग्जैक्टली क्लियर करेगा कि बच्चे को ये चीज आनी चाहिए। अब एसएलओ क्या है? एसएलओ हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे या बच्चे को हम ये सिखाएंगे कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए, बच्चा क्या अंडरस्टैंड करेगा और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद उसके पास क्या नॉलेज आएगा, क्या स्किल आएगी, ये हमें एसएलओ बताएगा, ठीक है। तो डोमेन से स्टार्ट होकर हम एसएलओ पर गए और एसएलओ हमें पिन पॉइंट करेगा कि हमने इस पार्टिकुलर चीज से क्या एक्सपेक्ट करना है, बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा, हमने बच्चे को क्या डिलीवर करना है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का करिकुलम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हमारे पास 1 2 3 जीके के नाम से और जीके का पोर्शन फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है जिसमें हमारा साइंस का पोर्शन कवर होगा और सोशल स्टडीज का पोर्शन कवर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 टू 8 में और 4 टू 8 में बेसिकली 4 टू 8 में हमारे पास कंप्लीटली साइंस का पोर्शन है जिसमें हम बच्चे को साइंस के कोर कंसेप्ट सिखाएंगे। ये हमारे पास करिकुलम की डिवीजन आ गई। अब करिकुलम में हमारे पास कुछ लिंकेजेस हैं जो हम देखते हैं। अब इस करिकुलम को, इन एसएलओस को हमने कैसे पढ़ाना है, इन एसएलओस को पढ़ाने के लिए हमने जो मेथोडोलॉजी बनाई है ये हमारे पास है बी लिफ्ट मैकेनिज्म। तो बी लिफ्ट मैकेनिज्म अप्रोच के थ्रू हम करिकुलम में गिवन एसएलओस को बच्चों तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे इसको हम देखते हैं बारी बारी। बी लिफ्ट क्या है? अब बी लिफ्ट में सबसे पहले हमारे पास है बी स्टैंड्स फॉर ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग हमारे पास क्या होती है? ब्रिजिंग हमारे पास है कि हमने बच्चे को कैसे पिछली क्लास से लिंक करना है। अगर हम यहाँ पर 6 टू 8 की बात कर रहे हैं तो 6 क्लास का साइंस का बच्चा इसके 6 क्लास के साइंस के कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट पिछली क्लास से लिंक कर रहा है, ये हम ब्रिजिंग में कवर करेंगे। जैसे हम इसको देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक लिंकेज है। लिंकेज की एग्जांपल से मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। एक मिनट इसको पॉज कीजिएगा।
आप इसको पॉज करें। अच्छा जी, ये देखें, अब जैसे हमारे पास 6 क्लास में एसएलओ है, रिकॉग्नाइज सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ that are organized into tissues, organs, systems and organism। ये हमारे पास 6 क्लास का एक एसएलओ है जिसकी स्टेटमेंट मैंने रीड आउट की। अब ये एसएलओ पीछे कहां लिंक कर रहा है? ये आपके पास पीछे ग्रेड 5 के एसएलओ के साथ लिंक कर रहा है। अब ग्रेड 5 में क्या एसएलओ है कि बच्चा पढ़ कर आया है, आइडेंटिफाई दैट द ह्यूमन बॉडी हैज अ नंबर ऑफ सिस्टम ईच विद इट्स ओन फंक्शन। यानी बच्चा ग्रेड 5 तक हिरार्की तो नहीं पढ़कर आया, लेकिन वो ग्रेड 5 तक ये जरूर पढ़कर आया है कि हमारी बॉडी में क्या सिस्टम्स हैं। इस हिरार्की में एक हिस्सा आप देखें सिस्टम का है, यानी बच्चे को नाउ हाउ आइडिया है कि सिस्टम क्या होता है और हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम है। तो जब हम उसका एक नया एसएलओ बिल्ड कर रहे हैं, हम उसका एक नया कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, हमने उसके इस नए कंसेप्ट को बिल्ड करना है, कनेक्ट करना है पिछले ग्रेड के साथ, पिछले कंसेप्ट के साथ जो वो पिछली क्लासेस में पढ़कर आया है। तो ब्रिजिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्रिजिंग में हम उसको कनेक्ट करेंगे पिछले ग्रेड के साथ, पिछले ग्रेड के एसएलओ के साथ, राइट। तो बी लिफ्ट मैकेनिज्म में सबसे पहले बी है, बी मतलब ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का क्या मतलब है कि हमने बच्चे को कनेक्ट करना है उसकी पिछली ग्रेड के एसएलओ के साथ, पिछले ग्रेड के साथ हमने उसको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट बी लिफ्ट में हमारे पास है एल। एल स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, एसएलओ, ठीक है। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूं। आगे मूव करते हैं आई की तरफ। आई हमारे पास क्या है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, यानी हम बच्चे को कनेक्ट करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ, ठीक है। और फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन पार्ट की तरफ मूव करेंगे। और मेन पार्ट हमारे पास क्या है, हमारा फोकस होगा, ठीक है। ओके, फोकस हमारे पास वो मेन टॉपिक है जो हमने एसएलओ से एक्सट्रैक्ट किया होगा और इसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फोकस के बाद हमारे पास आएगा फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास क्या है, क्लास वर्क, जो बच्चा क्लास वर्क में सॉल्व करेगा, राइट। फोकस से हम उसको जो भी सिखाएंगे अपने एसएलओ के अकॉर्डिंग, उस फोकस से बच्चा जो भी लर्न करेगा उसकी प्रैक्टिस वो क्लास वर्क में करेगा, जिसको हमने यहाँ पर फॉर्मेटिव चेक का नाम दिया है। और फॉर्मेटिव चेक के बाद लास्ट में फर्दर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास थ्राइव का पोर्शन आता है। थ्राइव में उसी फोकस की प्रैक्टिस बच्चा क्वेश्चंस के फॉर्म में करेगा होमवर्क में, यानी कि घर जाके। अब इसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारा 6 to 8 पे अप्लाई करके मैं आपको एक बी लिफ्ट पूरा बताती हूँ कि कैसे हमने अपने 6 to 8 के करिकुलम को, 6 to 8 के एसएलओस को इस बी लिफ्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है और हम बच्चे को कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। इसके लिए हम अपना एलएमएस यूज करेंगे, एडटेक एलएमएस। अच्छा जी, जब आप अपना एलएमएस लॉगिन करेंगे, एलएमएस लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब इस इंटरफेस में आपने कहां जाना है, आपने एकेडमिक मटेरियल में जाना है। अब एकेडमिक मटेरियल में जाने के बाद हमारी क्लास 2 के 6 to 8 है, तो हम अपने 6 क्लास के उस साइंस से स्टार्ट करेंगे। तो एडटेक क्लास 6 में आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोर की ऑप्शन आ रही है, हम एक्सप्लोर को क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर को क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अगर तो आपका सब्जेक्ट पार्टिकुलर है तो आपको वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है वही शो होगा। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अब मैं इसमें से अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में साइंस में एंटर करूंगी। साइंस को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसमें देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब ये मल्टीपल चीजें क्या है, ये बेसिकली चैप्टर्स हैं। ये हमें कैसे पता चला, सबसे पहली ऑप्शन देखें हमारे पास आ रही है कवर पेज, कंटेंट एंड ईयरली प्लानर। हम इसको देखते हैं। अब
ये देखिए मैंने क्लिक किया, मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक वर्कशीट और दूसरी एडटेक बुक्स। हमने वर्कशीट वाले में नहीं जाना, हमने एडटेक बुक्स में जाना है। एडटेक बुक्स में जाने के बाद गो टू पेज, और ये मेरे पास साइंस क्लास का साइंस 6 का जो फ्रंट पेज है वो शो हो रहा है। अब इस साइंस 6 में मेरे पास क्या है, इस फ्रंट पेज में कंटेंट है। अब इस कंटेंट में देखें सारे चैप्टर्स के नंबर, नेम्स मेंशन है, और साथ नीचे अगर आप आए तो ईयरली प्लानर दिया गया है। ये ईयरली प्लानर क्या है, हमने पूरे साल को 30 हफ्तों में देखा, और इन 30 हफ्तों में दो टर्म्स बनाई, फर्स्ट टर्म एंड फाइनल टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म है ये 15 वीक्स का है, और जो फाइनल टर्म है ये भी 15 वीक्स का है। फर्स्ट टर्म में इन 15 वीक्स में वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, वीक 1 to 11 कौन से चैप्टर कवर होंगे, कौन से बी लिफ्ट कवर होंगे, और इसी तरह 12 to 14 में हमारे पास स्पेस है रिवीजन की, और 15th वीक पे हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाएगा। अब ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है और आपने कितने दिनों में पढ़ाना है, 1 वीक इज इक्वल टू 4 वर्किंग डेज, यानी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन 4 वर्किंग डेज के हिसाब से हुई हुई है। आपका जो भी लेसन होगा वो आपने इसको ध्यान में रखते हुए देना है। ये सारा प्लान बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म भी अगेन 15 वीक्स का है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने 16 to 26 में कौन से चैप्टर कवर करवाने हैं, किस डे पे कौन सा बी लिफ्ट करवाना है, ये सारा मेंशन है यहाँ पर। अब हम वापस चलते हैं, प्लानर हमने देख लिया। वापस आने के लिए देखिए यहाँ पर बैक की ऑप्शन मौजूद है, आपने यहीं से बैक आना है, आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, फर्दर बैक करेंगे, एक स्टेप और पीछे आ गए, फर्दर बैक करेंगे तो एडटेक बुक्स में दोबारा, और ये हमारे पास वही पेज आ गया जहां से हमने कवर पेज देखा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चैप्टर 1 लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन एडटेक बुक्स, और यहां से हम कोई रैंडम बी लिफ्ट ले लेते हैं। पहला ही ले लेते हैं हम, अब ये हमारे पास आ गया बी लिफ्ट 1.1a। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये देखें, जब हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, चैप्टर 1 में आए, इसमें आप देखें आपको दोबारा एक ऑप्शन मिल रही है, कवर पेज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको देखें, इसमें पूरे चैप्टर की डिवीजन हुई हुई है कि आपने पूरे चैप्टर के किस बी लिफ्ट को किस दिन पढ़ाना है। बी लिफ्ट 1.1 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ए, बी और सी। अब इसमें हमने एक दिन ए के लिए रखा हुआ है, एक दिन बी के लिए रखा हुआ है, और एक दिन सी के लिए रखा हुआ है। इस बी लिफ्ट 1.1 में हमारे जो एसएनओ कवर हो रहे हैं वो हमने आगे मेंशन किए हुए हैं। अब क्योंकि हमने इस पूरे बी लिफ्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बी लिफ्ट ए, बी और सी, तो हमने इसको किस दिन पढ़ाना है, वीक 1 के डे 1 पे हम पढ़ाएंगे बी लिफ्ट 1.1 ए। वीक 1 के डे 2 पे हम पढ़ाएंगे बी लिफ्ट 1.1 बी, जो हमारी बुक में मेंशन है, और इसी तरह वीक 1 के डे 3 में हम पढ़ाएंगे बी लिफ्ट 1.1 सी। बी लिफ्ट 1.1 कवर हो गया, उसके तीनों हिस्से कवर हो गए, तब जाके हमारे ये दो एसएलओ बच्चे ने सीख लिए। उसके बाद हम एंटर करेंगे बी लिफ्ट 1.2 पे, और अगेन इसी तरह पहले दिन वीक 1 डे 4 पे हम ए पढ़ाएंगे। अब क्योंकि हमारे हफ्ते में 4 दिन थे, हमने 4 वर्किंग डेज काउंट किया है, तो आगे देखिए आपके पास वीक 2 डे 1 आया, यानी हम ऑफिशियली वीक 2 में एंटर हो चुके हैं। अब 4 के बाद जो 5 और 6 डे हमारे पास फ्री है, यानी फ्राइडे और सैटरडे का फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डे फ्री है, उसमें इट्स अप टू यू कि आप बच्चों को रिवीजन करवाते हैं, आप उसका कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं, आप उसका कोई छोटा सा टेस्ट लेते हैं, या आप उससे कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो 5 और 6 में इस बी लिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए जो आपने पिछले वीक में कवर किया है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। अब हम एक बी लिफ्ट 1.1 ए की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे डिजाइन किया हुआ है, उसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। कवर पेज से
वापस बैक, और अब अपने रेलिवेंट बी लिफ्ट में जाना है। अब मेरा रेलिवेंट बी लिफ्ट क्या है, मैंने आज स्टार्ट करना है बी लिफ्ट 1.1a, तो आई विल गो इन बी लिफ्ट 1.1। अब इस बी लिफ्ट 1.1 में सबसे पहले हमारे पास क्या शो हो रही है, ब्रिजिंग शो हो रही है। ब्रिजिंग मैंने आपको बताया कि ब्रिजिंग हमारे पास वो एक्टिविटी है जो बच्चे को उसके पिछले ग्रेड से कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 और 6 लिखा हुआ है। 4 और 6 का मतलब है, 6 मतलब करंट क्लास, ग्रेड 6 की बात हो रही है। 4 को अगर हम देखें तो 4 का मतलब है कि बच्चा किसके साथ कनेक्ट, किस क्लास के किस एसएलओ के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो 6 क्लास का ये वाला एसएलओ उसको कनेक्ट कर रहा है 4 क्लास के साथ, तो उसकी ब्रिजिंग बन गई 4 to 6। अब ब्रिजिंग में ये टास्क बच्चे ने करना है। आपने स्क्रीन पे ब्रिजिंग खोल दी, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्रिजिंग वाला जो टोटल पोर्शन होगा ये बच्चे ने खुद करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग क्या कह रही है, गिवन द 3 इमेजेस रैंक देम फ्रॉम 1 to 3 बेस्ड ऑन व्हिच वन परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क। उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है। बच्चा ऑर्गेन्स भी पढ़कर आया है, नाम पढ़कर आया है, बच्चा सिस्टम्स भी पढ़कर आया है, नाम पढ़कर आया है, और बच्चे को लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी आइडिया है। तो उसने इस एक्टिविटी में सिंपली क्या करना है, ये बताना है, रैंकिंग करनी है 1 to 3 में कि कौन सिंपलर लेवल पर है और इन तीनों में से कौन हायर लेवल पर है। राइट, तो ये बच्चा खुद करेगा, 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चा खुद करेगा। करने के बाद जब बच्चे ने रैंकिंग कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको आंसर शो करने हैं, ताकि उसने जो भी ब्रिजिंग एक्टिविटी सॉल्व की है वो उसके आंसर वेरीफाई कर ले, मैच कर ले। आंसर के लिए ब्रिजिंग के साथ ही आंसर वाला आइकन क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 3, 2, 1। इसमें कौन 3 पर था, कौन मोस्ट कॉम्प्लेक्स था, कौन लेस था, उस हिसाब से आंसर आ गया, रैंकिंग आ गई। वापिस आओ। अच्छा जी, अब इस दौरान एक और काम करना है हमने, वो क्या है, टॉप पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की और डाउनलोड इमेज की। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाना है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखें 3 ऑप्शंस आ रही है, ब्रिजिंग, फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव। हमने क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिजिंग को किया है तो हम ब्रिजिंग को देखेंगे। यहाँ पर आपके पास सारे जो आपके स्टूडेंट हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उस सब्जेक्ट के, उस क्लास के, वो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। अब जब बच्चा ब्रीथिंग कर रहा है उस दौरान आपने क्या करना है, ये आपने असेसमेंट करनी है कि जब बच्चा ब्रीथिंग कर रहा है, अब जब बच्चा ब्रीथिंग सॉल्व कर रहा है उस दौरान आपने राउंड लेना है और हर बच्चे को आपने ऑब्जर्व करना है। राइट, अब जो बच्चा जिस भी पेस के साथ सही आंसर लिख रहा है, गलत लिख रहा है, टाइम ले रहा है, किसी से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, यानी ब्रिजिंग को कैसे सॉल्व कर रहा है, आपने सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन पे बच्चे को मार्क्स देने हैं। अगर वो क्विकली आंसर कर रहा है तो 5, लेकिन अगर उसको टाइम लग रहा है, वो ज्यादा हेल्प ले रहा है किसी से, तो आपने उस हिसाब से उसको नंबर देने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर सिस्टम है, ये जो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये हमारे पास इस तरह से नहीं है कि हमने इसको बच्चे को मेडल देना है इन नंबरों की बेस पे। ये हमारे पास सिर्फ हमारे लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम है कि अगर मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम ब्रिजिंग सॉल्व कर रहा है तो उसको बहुत मुश्किल हुई, मैंने उसको 1 मार्क्स दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसने 10 बी लिफ्ट पढ़ लिए, 12 बी लिफ्ट पढ़ लिए, तो वो ब्रिजिंग को खुद से सॉल्व करने के काबिल एटलीस्ट अब हो गया है, तो मैंने उसको 4 नंबर दिए, 5 नंबर दिए। तो ये बेसिकली जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट है, ये बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए है कि बच्चा मेरा मुसलसल किसी एक जगह पे स्टक तो नहीं हुआ, या मेरा जो स्टूडेंट है वो डाउन तो नहीं जा रहा, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये वो प्रॉपर मार्क्स नहीं है जो आपने एट द एंड एग्जाम्स में देने होते हैं, या इसकी बेस पे उसकी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा या नहीं, इस बेस पर नहीं है। ये सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशनल मार्क्स हैं, जो उसने क्लास में कैसे परफॉर्म किया,
किस पेस के साथ परफॉर्म किया, ये सिर्फ उस प्रोग्रेस को जज करने के लिए हमारे पास मार्क्स है। तो ये आपने बच्चा जब ब्रिजिंग कर रहा है, आपने तब ऑब्जर्व करके साथ साथ ये नंबर एंटर करने हैं और उसके बाद आपने उसको आंसर शो करना है। ठीक है, तो आंसर शो करने के बाद नंबर नहीं, नंबर तब लगेंगे जब वो ब्रिजिंग खुद से कर रहा है, राइट। तो ब्रिजिंग के मार्क्स कैसे देने हैं ये हमने देख लिया। ब्रिजिंग बच्चे ने सॉल्व कर ली, हमने उसको आंसर भी शो कर दिया, उसने वेरीफाई कर लिया। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप राउंड ले रहे हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, हमने सिर्फ रैंकिंग करनी है, आपने बच्चे को स्पॉट भी करना है, हेल्प भी करनी है, तो आप उसका खुद से आंसर ठीक कर सकते हैं कि देखो ऐसे नहीं था, ऐसे है। तो जरूरी नहीं है एट द एंड आपने आंसर शो करना ही करना है, आप राउंड लेते हुए भी ये एक्टिविटी कंप्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा मकसद बेसिकली सिर्फ ये है कि हमने बच्चे को पिछली क्लास से कनेक्ट करना है और हमने बच्चे को एफर्ट करने देनी है कि वो खुद से करे ब्रिजिंग। तो आप राउंड लेते हुए भी उसको क्लियर कर सकते हैं। ब्रिजिंग करने के बाद वी विल मूव टू आवर फोकस। अब फोकस में अगर आप फोकस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके साथ अटैच वीडियो में चले जाएंगे। ब्रिजिंग करने के बाद बच्चा ये वीडियो देखेगा। About this session would be the integration of technology in your classroom. Assalamu alaikum dear students, I am your biology instructor Ubaidur Rahman Beg. Dear students, welcome to the grade 6 science class. The special thing about this session would be the integration of technology in your classroom. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, it is cellular organization. हमने आज बी लिफ्ट 1.1 का ए पढ़ना है और इसमें हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करेंगे और साथ ही हम सेल को एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। हमारे आज फोकस में टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें भी हम फोकस रखेंगे अपने सेल लेवल पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज दी हायरार्किकल अरेंजमेंट। हायरार्किकल अरेंजमेंट से मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। अभी हम सिमुलेशन की मदद से देखेंगे कि इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर बनता है, हायरार्की बनती है, ये कहां से स्टार्ट होती है और किस लेवल से गुजरते हुए एंड करती है। हमारे पास, आपके पास स्क्रीन पर इस वक्त एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म शो हो रहे हैं। जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बच्चों आपने याद रखना है, इट स्टार्ट्स विद द सेल। सेल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लोएस्ट लेवल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे एक डाइसेक्ट किया हुआ सेल हमें शो हो रहे हैं। सेल्स हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही सेल लेवल पे कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेट होता है तो सेल्स खुद को अरेंज करके हायर लेवल बनाते हैं जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। इसी तरह जब टिश्यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, दे देन अरेंज टू फॉर्म एन ऑर्गन। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर एक ऑर्गन लिवर शो हो रहा है। जब ऑर्गन लेवल पर कोई भी फंक्शन या टास्क कंप्लीकेट होता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स खुद को अरेंज करते हैं और एक हायर लेवल बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर डाइजेस्टिव सिस्टम शो हो रहे हैं। जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं और मिलके मजीद कुछ कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, फोकस की वीडियो हमने प्ले फंक्शन की। परफॉर्म। अब बच्चे को आपने ब्रिजिंग करवाने के बाद फोकस की वीडियो दिखानी है। अब फोकस की वीडियो के दौरान आपको जहां महसूस होता है कि मुझे अपनी वीडियो पॉज करके बच्चे से कम्युनिकेट करना है, कोई बात करनी है, मजीद एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है, बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप राउंड लेना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू कि फोकस वाला पार्ट आप कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन वीडियो दिखाना जरूरी है, वीडियो लास्ट में दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद बच्चे ने कंसेप्ट ग्रैस्प कर लिया, उसने फोकस सीख लिया, यानी उसका आज का जो टास्क था, उसने आज के एसएलओ के अकॉर्डिंग जो फोकस लर्न करना था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल सीखना था, वो उसने वीडियो को देखने के बाद सीख लिया। 70%, 50% डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, उसने वो सीख लिया। अब साइंस में फोकस देखने के बाद वीडियो में हमने जो भी सिमुलेशन इस्तेमाल की है, जो भी सिमुलेशन यूज की है, उसका लिंक यहाँ पर मौजूद है सिमुलेशन के नाम से। आप इसको क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट सिमुलेशन पर चले जाएंगे। अब इस सिमुलेशन को आप अपने टैब पे प्ले करेंगे और बारी बारी बच्चों से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, ये ऑन हो रही है सिमुलेशन। ये वही सिमुलेशन है जो हमने अपनी वीडियो में यूज की है, हमने अपने फोकस में यूज की है। अब इसमें देखें, सिमुलेशन ऑन हो रही है। इस सिमुलेशन का मकसद क्या है कि बच्चे ने जो भी फोकस में सीखा वो उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकता है। अब देखें, ऑर्गन सिस्टम आप उसको दिखाना चाहते हैं, आपके पास टैब आपके हाथ में होगा, आप बच्चे के पास बारी बारी जाके उससे कोई स्ट्रक्चर पूछना चाहते हैं, आप जूम करके कोई चीज दिखाना चाहते हैं, आप उसको सेल दिखाना चाहते हैं, सेल का कोई हिस्सा दिखाना चाहते हैं, आप बच्चे का कोई पॉइंट वीक रह गया है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, तो सिमुलेशन आपके पास ऑन है, टैब आपके पास मौजूद है, बच्चा इस पे प्रैक्टिस कर सकता है। राइट, आप इसको जिस मर्जी एंगल से मूव करके दिखाएं, बच्चा इसको पिक कर लेगा। यानी जो हमारा फोकस का मकसद था और जो हमारा सिमुलेशन का मकसद था, वो ये कि बच्चा खुद चीजों को ऑब्जर्व करे, खुद एनालाइज करे, उसके लिए हमारे पास ये सिमुलेशन का लिंक गिवन है। तो बच्चे को जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और आप ये इंश्योर करेंगे कि उसका जो फोकस का आउटकम है, यानी कि उसने जो फोकस सीखना है, वो इस सारी एक्टिविटी के थ्रू, वीडियो के थ्रू, सिमुलेशन की प्रैक्टिस के थ्रू वो उसको लर्न कर ले। ये करने के बाद हम अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ मूव करेंगे। अब फोकस उसने सीख लिया, सिमुलेशन पे प्रैक्टिस भी उसने कर ली, बुक उसके पास है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फॉर्मेटिव चेक पे। अब फॉर्मेटिव चेक में देखें, एक एमसीक्यूज हमारे पास बुक में गिवन है और फर्दर प्रैक्टिस के लिए वी हैव टू गो ऑन प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.1a। प्रैक्टिस बुक बच्चे के पास मौजूद है। फॉर्मेटिव चेक सॉल्व किया। फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करने के बाद अगर आप फॉर्मेटिव चेक पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली अपनी प्रैक्टिस बुक के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जो इस बी लिफ्ट के साथ प्रैक्टिस बुक में फॉर्मेटिव चेक का हिस्सा गिवन है। अब 1.1a हमने स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस बुक में 1.1a के साथ जो भी प्रैक्टिस के लिए क्लास वर्क में जो एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, हम डायरेक्टली उस पर आ गए। अब बच्चा इसको अपनी प्रैक्टिस बुक पे सॉल्व करेगा। अब अगेन, जब बच्चा इसको प्रैक्टिस बुक पे सॉल्व कर रहा है, अब जरूरी नहीं है कि वो इसको जुबानी अटेम्प्ट करे, वो बुक से हेल्प ले सकता है, वो आपसे हेल्प ले सकता है, वो अपने किसी दोस्त से, स्टूडेंट से डिस्कस कर सकता है। यानी कि हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि बच्चा इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, उसको ये पता चल जाए कि मैंने अभी ये पढ़ा है, इसमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। वो जहां गलती करेगा, हम मौजूद है, हम उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन हमने उसको ये फ्री हैंड देना है कि एटलीस्ट उसने जो फोकस की कंप्लीट वीडियो देखी है, उसने जो क्लास अटेंड की है, उसने जो सिमुलेशन की प्रैक्टिस की है, वो एटलीस्ट इसको पढ़ने के, इसको सॉल्व करने के किसी हद तक काबिल हो। चाहे वो देख के कर रहा है, चाहे वो आपसे पूछ रहा है, वो उर्दू में जवाब दे रहा है, वो जैसे भी कर रहा है, वो इसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो। तो सबसे पहले तो टीचर्स ने यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि बच्चे को इस क्लास वर्क को सॉल्व करने दें, उसको फ्री हैंड दें कि वो इसको सॉल्व करे।
जब वो इसको सॉल्व कर रहा है, वापस एलएमएस पे आओ, अब जब वो इसको सॉल्व कर रहा है आपने दोबारा राउंड लेते रहना है। अब जब आप राउंड ले रहे हैं आपने अगेन बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि कौन कितना फॉर्मेटिव चेक को ग्रेस्प कर रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, कौन आपसे ज्यादा हेल्प ले रहा है, कौन बुक से ज्यादा हेल्प ले रहा है, कौन अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स से ज्यादा हेल्प ले रहा है, और इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि वो फॉर्मेटिव चेक को कैसे अटेम्प्ट कर रहा है। अगेन जुबानी नहीं, हमने जुबानी नहीं चेक करना कि उसने कितना अच्छा रट्टा लगा लिया, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो कंसेप्ट हमने उसको फोकस की वीडियो के थ्रू दिया, हमने उसको सिमुलेशन के थ्रू दिया, हमने उसको लेक्चर के थ्रू दिया, उसने उसको कितना ग्रेस्प किया, उसको ऑब्जर्व करते हुए आपने अगेन क्या करना है, फॉर्मेटिव चेक के नंबर लगाने हैं। अब फॉर्मेटिव चेक के नंबर कैसे लगाने हैं, अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएंगे और फॉर्मेटिव असेसमेंट में फॉर्मेटिव चेक वाले पोर्शन में जाएंगे। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन होंगे, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि कौन सा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपने 1 to 5 उसकी रैंकिंग कर देनी है। अब अगेन ये वही पैरामीटर है जो आपको ये जज करने में आसानी देगा कि आपका बच्चा पहले दिन से फॉर्मेटिव चेक को कैसे लेके चल रहा है, वो 10th डे पे किस जगह पे खड़ा है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन वो किस जगह पर खड़ा है। अगर फॉर्मेटिव चेक का ग्राफ मुसलसल लो आ रहा है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी उस बच्चे के लिए कि वो मुसलसल क्यों डाउन हो रहा है या मुसलसल एक जगह पे क्यों स्टक कर रहा है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल है कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये कोई फाइनल मार्क्स नहीं है। ये करने के बाद फॉर्मेटिव चेक क्लास में सॉल्व करने के बाद जब बच्चे ने सॉल्व कर लिया, बेस्ट तरीका तो ये है कि जब आप साथ साथ राउंड ले रहे हैं तो राउंड लेते लेते आप बच्चे को आंसर करेक्ट करवा सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ ये गलती है, यहाँ ये करेक्शन है। लेकिन एट द एंड आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेटिव चेक का आंसर शो करेंगे, आंसर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिव चेक का आंसर आ गया। अब इसमें जो राइट आंसर है बच्चा उसको वेरीफाई करेगा, उसने जहां कोई गलती की है वो उसको यहाँ से देख के भी करेक्ट कर सकता है, वो आपकी हेल्प भी ले सकता है। तो ये टोटली क्लास डिपेंडेंट स्ट्रेटजी होगी कि आपने कैसे आंसर्स को कन्वे करना है। आंसर दिखाने के बाद हमारा लास्ट बी लिफ्ट का जो लास्ट पार्ट है थ्राइव, जो हमारा थ्राइव वाला पोर्शन है हम उस पे मूव करेंगे। अब देखिए थ्राइव के लिए अगेन गो टू प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.1a जहां हमारा थ्राइव वाला पोर्शन होगा। बुक में आपने एलएमएस पे आपने थ्राइव पे क्लिक करना है, थ्राइव पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस बुक में जो हमारे पास थ्राइव वाला पोर्शन गिवन है वो आपको शो हो रहा है। अब ये वो पोर्शन है जो बच्चे ने घर से खुद से कर कर आना है। आपने बच्चे को थ्राइव असाइन कर दिया, आपने उसको बता दिया कि ये आपका वो थ्राइव पोर्शन है जो आपने घर से सॉल्व करके आना है। आप चाहें तो उसको यहाँ पे थोड़ी ब्रीफिंग दे सकते हैं ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो घर पे होमवर्क करते हुए और वो खुद से इसको एटलीस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो थ्राइव का आपने उसको असाइन कर दिया, ये आपने क्लास में नहीं करवाना, ये वो घर से खुद से इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट डे ये थ्राइव करने के बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं अगेन राउंड लेते हुए, या फिर आप उसको थ्राइव के आंसर शो कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन आंसर आइकन। अब यहां से वो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेगा कि मैंने कितना किया है और एग्जैक्ट आंसर क्या था। ठीक है, तो थ्राइव वाला पोर्शन वो घर से करेगा। इस तरह हमारा एक बी लिफ्ट का एक हिस्सा कवर हुआ, बी लिफ्ट 1.a कवर हुआ, और इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए हमने अपना डे 1 कंप्लीट किया जिसमें बच्चे ने सबसे पहले ब्रिजिंग सॉल्व की और आपने उसको असेस किया, उसने फोकस किया, वीडियो देखी, सिमुलेशन किया, सिमुलेशन पे प्रैक्टिस की, फॉर्मेटिव चेक उसने क्लास में सॉल्व किया, आपने उसको असेस किया, उसकी नंबरिंग की, एंड लास्ट पे वो अगले दिन जब थ्राइव कर कर आया तो वो किस तरह थ्राइव कर कर आया, वो जब करेक्शन कर रहा है उसने कितना सही किया थ्राइव, उस बेस पे आप उसको अगेन थ्राइव के नंबर असाइन करेंगे। थ्राइव के नंबर वहीं से टॉप पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में यू विल गो इन थ्राइव और थ्राइव के आप नंबर असाइन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास क्योंकि देखें बी लिफ्ट 1.1 ए बी एंड सी है, हम गो टू पेज पे गए, हमारे पास बी लिफ्ट 1.1 ए कवर हुआ,
बी लिफ्ट 1.1 बी आया, ये यहीं पे एक्टिव है। आप यहीं पे ब्रिजिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, आंसर पे आपको शो होगा। ठीक है, अगला पार्ट बी का। इसी तरह आप नीचे आएंगे, 1.1 बी की सारी चीजें यहीं पर एक्टिव है, 1.1 सी की भी सारी चीजें यहीं पर एक्टिव है। लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं, यानी कि 1.2, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 1.2 की कोई भी चीज यहाँ पे एक्टिव नहीं होगी। क्यों एक्टिव नहीं होगी? क्योंकि हम 1.1 के कॉलम में है। 1.2 की अगर आपने 1.2 आपने पढ़ाना है, आपको 1.2 की ब्रिजिंग देखनी है, आपको 1.2 का फोकस देखना है, तो यू हैव टू गो 1.2। ठीक है, आप बैक करके 1.2 को सिलेक्ट करेंगे। अब 1.2 को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1.1 की कोई चीज एक्टिव नहीं होगी, यहाँ पे सारी 1.2 की चीजें एक्टिव होंगी। जैसे हम आंसर पे क्लिक करें तो आंसर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि आप जिस रेलिवेंट बी लिफ्ट की जो भी आप देखना चाह रहे हैं, कंटेंट देखना चाह रहे हैं, वो उस रेलिवेंट बी लिफ्ट में ही जाके देखना है। 1.1 का 1.1 में, 1.2 का 1.2 में। तो 6th क्लास का हमने एक बी लिफ्ट मॉडल के थ्रू देख लिया। अब हम एक साइंस का 7 का देख लेते हैं। 7 के लिए बैक आए और अब हम सिलेक्ट करेंगे 7। 7 में अगेन हमारा सब्जेक्ट साइंस है, वी विल गो इन साइंस। और अगेन अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्लानर, साइंस 7, और ये इसका आ गया कंटेंट पेज। ठीक है, और नीचे अगेन ईयरली प्लानर। अब इसमें सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको साइंस 6 में बताई। फर्स्ट टर्म में कितने वीक्स हैं, कौन से बी लिफ्ट, कितने बी लिफ्ट कवर हो रहे हैं, एक वीक में कितनी क्लासेस हैं, 4 वर्किंग डेज, यानी कि 4 लेक्चर्स, 4 दिन। बैक करते हैं, प्लानर देख लिया। ओके जी, इसका हम चैप्टर 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, एडटेक बुक्स। अब अगेन चैप्टर 2 खोला है, चैप्टर 2 का एक शॉर्टली जल्दी से कंटेंट पेज देख लेते हैं। अब चैप्टर 2 में देखें, बी लिफ्ट 2.1, आगे एक एसएलओ लिखा हुआ है, एक एसएलओ है, एक कंप्लीट बी लिफ्ट में कवर हो रहा है, बी लिफ्ट 2.1 में कवर हो रहा है, कोई पार्ट्स नहीं है। कितने दिनों में पढ़ाना है? वीक 4 डे 2। अब वीक 4 कहां से आया? क्योंकि हम पीछे चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, वो वीक 4 डे 1 पे कंप्लीट हुआ है, तो हमारा चैप्टर 2 वीक 4 के डे 2 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने एक दिन में ये वाला बी लिफ्ट 2.2 कवर 2.1 कवर करना है। सिलेक्ट कर लिया। आज का हमारा कौन सा बी लिफ्ट है? वापिस आएंगे और बी लिफ्ट 2.1 पर जाएंगे। हम 2.2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए 2.2 में 2.2 के बी लिफ्ट में मैं गई हूं, मेरे पास कुछ कंटेंट 2.1 का शो हो रहा है, फॉर्मेटिव चेक शो हो रहा है, आंसर का आइकन है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है क्योंकि मैं 2.2 में हूं। तो 2.2 के लिए सबसे पहले अगेन ब्रिजिंग और वही सारी मेथोडोलॉजी। अब ब्रिजिंग में अगेन देखें, सिंपल क्वेश्चन है, और किस क्लास के साथ इस ब्रिजिंग को कनेक्ट किया गया है? 7 क्लास है, करंट क्लास, और हमने इसको किस क्लास के साथ कनेक्ट किया है? ग्रेड 5 साइंस के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है ब्रिजिंग का? विच बॉडी सिस्टम हेल्प्स यू ब्रीथ? क्योंकि बच्चा ग्रेड 5 में जनरली सिस्टम्स को पढ़कर आया है कि उसकी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं, और उसका एक एक लाइन का फंक्शन पढ़कर आया है कि किस सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन उसको रिकॉल करेगा उसके, और उसको कनेक्ट करेगा उसके करंट टॉपिक के साथ। अब उसका करंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका एसएलओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लिंक है, तो हमने उसी से पिछली क्लास से लिंक्ड क्वेश्चन जनरेट किया, विच बॉडी सिस्टम हेल्प्स यू ब्रीथ। उसको सोचने दें, उसको जवाब लिखने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल द एंट्री पॉइंट ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वो पिछली क्लास में 5th क्लास में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जनरल पार्ट्स पढ़कर आया है, डिटेल में नहीं पढ़कर आया लेकिन पढ़कर आया है।
तो उसको रिकॉल करने दें उस पार्ट को जहां से एयर एंटर होती है। मीनवाइल जब वो ब्रीथिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहा है, आपने अगेन वही काम करना है, राउंड लेना है। राउंड लेते हुए आपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है और वो किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी एफर्ट कर रहा है, इस बेस पे यू हैव टू मार्क द नंबर। ठीक है, आपको जरूरत पेश आती है तो आप आंसर शो करें, लेकिन अगर आप राउंड लेते हुए आपने क्लियर कर दिए आंसर्स तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आंसर्स हमारे पास, आंसर हमने दिखा दिया। नेक्स्ट अगेन फोकस पर जाएंगे और फोकस पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ जो रेलिवेंट अटैच वीडियो है वो हमारे पास अपेयर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम ग्रेड 7 में यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। आज पीलिफ 2.2 में लेक्चर ए हम पढ़ेंगे। एसएलओ हमें कह रहा है हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद मेजर ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ना है और आगे वो हमें ऑर्गन्स भी बता रहे हैं। वी विल स्टडी देम वन बाय वन। हमारी ब्रिजिंग के आंसर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फोकस है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसमें भी जो ऑर्गन्स आज हम पढ़ रहे हैं वो नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स है। राइट, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपको याद हो ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था कि इट इज एन ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन ऑर्गन्स। तो इसका मतलब इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं ताकि हमें ब्रीदिंग हो सके। और अभी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। आपकी बुक में ये डायग्राम मौजूद है जिसमें कुछ बेसिक मेजर ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर यहां हाईलाइटेड है, लेकिन बजाय इसे बुक्स की डायग्राम से पढ़ने के आइए हम इसको सिमुलेशन से पढ़ते हैं। ये देखें जी, क्विकली रिवाइज अगर मैं करवाऊं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इफ यू रिमेंबर ब्रीदिंग पढ़ा था। क्या ब्रीदिंग ऐसे ही नहीं थी? ये देखें, एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो एंटर हुई और वो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो लीव की बॉडी को, हमने इसको ब्रीदिंग कहा था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसमें आप देखें स्टार्ट हो रहा है माउथ और नोज वाली साइड से और नीचे जाता जाता एक पाइप के थ्रू वो लंग्स में आ जाता है, इसके हमने ऑर्गन्स को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं जी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है। जरा अपने क्लास टीचर को बताएं, आपके ख्याल से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा है? जी बिल्कुल, नोज से। ये देखें, यहां पे आपके पास वो एयर जिसमें ऑक्सीजन रिच है वो नोज के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो रही है। और अगर आप गौर करें, बिल्कुल नोज की बैक साइड पे खाली जगह है, कैविटी है, जिसे हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेजल कैविटी में ऐसा क्या हो रहा है, इसे जानना। बच्चों, नेजल कैविटी में हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक हम कहते हैं यहां पे हमें बहुत छोटे हेयर मिलते हैं और दूसरा इसके अंदर की तरफ एक लिक्विड की लेयर होती है जिसको आप म्यूकस कहते हैं, स्टिकी फ्लूइड होता है। अब आपने अंडरस्टैंड करना है ये दोनों स्ट्रक्चर करते क्या है। ये जो एयर हम इनहेल करते हैं ना, इसमें एक तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा इसके अंदर जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ही ये एयर आपके नेजल कैविटी को पास करती है बच्चों, तो ये हेयर और म्यूकस मिलके इन डस्ट और जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं ताकि आपकी एयर फिल्टर्ड हो जाए। तो पहला काम इन्होंने क्या किया, हमारी एयर को फिल्टर कर दिया ताकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेप्थ में जब जाए तो वो क्लीन हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास ये जो म्यूकस की लेयर होती है ये आपकी इस ड्राई एयर को मॉइस्ट भी करती है ताकि उसका फ्लो अच्छा हो आगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये जो नेजल कैविटी है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इसकी सराउंडिंग में यहां ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड होता है और वो ब्लड वार्म होता है। यहां जो ब्लड होता है इट इज वार्म। तो ये जो वार्म ब्लड है
अच्छा जी, ये हमने जो हमारे आज के बी लिफ्ट की फोकस वीडियो थी, ये मैंने थोड़ी सी प्ले की। बिल्कुल इसी तरह आपने क्लास में प्ले करनी है। और अगेन जहां पे आपको जरूरत महसूस होती है पॉज करने की, कंसेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करने की, रिवाइंड करने की, आपके पास कंट्रोल मौजूद है, आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस कायनात का क्वेश्चन है कि यूट्यूब लिंक दे दें। अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि हम अपने एलएमएस पर हैं। आप बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में स्क्रीन शो की हुई है। रेलिवेंट बी लिस्ट में आप फोकस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब की वीडियो पे चले जाएंगे। चैनल हमारा वैसे कैंटअप पब्लिशर है, पब्लिशर के नाम से है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोकस की वीडियो दिखाने के बाद अगेन इसमें जो सिमुलेशन इस्तेमाल हुई है, सिमुलेशन जिस प्लेटफॉर्म पे हमने रन की है मोजा वेब, उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस क्लास में बच्चे से करवा सकते हैं। बच्चे को पास आगे, जो बच्चा जिस पॉइंट पे वीक है, आप उसके पास आगे उसको दोबारा से जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये आप अपनी क्लास में सिमुलेशन एक्टिविटी करवा सकते हैं। फोकस के बाद अगेन हमारा जो पोर्शन है फॉर्मेटिव चेक का, बुक पर एक एमसीक्यूज गिवन है और फर्दर प्रैक्टिस के लिए दे हैव टू गो प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 2.2 ए। तो बच्चे के पास प्रैक्टिस बुक मौजूद है, बच्चा अपनी प्रैक्टिस बुक में 2.2 ए पर चला जाएगा। फॉर डिजिटल आप फॉर्मेटिव चेक पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस बुक का वो पोर्शन जो हमारे आज के डे के साथ लिंक है, आपकी स्क्रीन पे आपको वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिव चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं, डायग्राम लेबलिंग है। ठीक है, 1122 लाइन शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मेटिव प्रैक्टिस बच्चा क्लास में आपके सामने सॉल्व करेगा और आपने अगेन क्या करना है कि वो जिस पेस के साथ, जिस परफॉर्मेंस के साथ, जिस एफर्ट के साथ भी उसको सॉल्व कर रहा है, आपने उस बेस पे उसको फॉर्मेटिव चेक के नंबर असाइन कर देने। वापस आते हैं। फॉर्मेटिव चेक बच्चे ने कर लिया, आपको जरूरत महसूस होती है आप उसको आंसर शो करें। आंसर वाले आइकन पे क्लिक करके ये आपके पास उसी फॉर्मेटिव चेक के आंसर्स आ गए। आप देखें एक एक लाइन का आंसर है सिर्फ, तो ये बच्चा कर लेगा क्लास में। वापस है। और फॉर थ्राइव, थ्राइव के लिए बच्चा प्रैक्टिस बुक में बी लिफ्ट 2.2 ए में थ्राइव के पोर्शन में जाएगा और होमवर्क के तौर पर वो इस थ्राइव पोर्शन को घर से सॉल्व कर आएगा। स्क्रीन के लिए, डिजिटल के लिए आप थ्राइव के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल रीच द थ्राइव पोर्शन। ठीक है, तो थ्राइव पोर्शन पे आ गए। नेक्स्ट है जब बच्चा इस थ्राइव को सॉल्व करके लाएगा तो आप उसको आंसर्स शो कर सकते हैं ताकि वो अपने आंसर्स जो है वो वेरीफाई कर ले आंसर के आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये उसी थ्राइव के आंसर्स आ गए हमारे पास। बच्चा इसको मैच कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले और जो उसने थ्राइव किया है उस थ्राइव की बेस पे आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाके उसको मार्किंग कर देनी है। ठीक है, वहीं से फॉर्मेटिव असेसमेंट से जाके आपने उसको मार्किंग कर देनी है। अब अगेन देखें इसमें भी वही तीन कैटेगरीज हैं। सेम फॉर ब्रिजिंग, तो आप ब्रिजिंग के लिए मार्किंग करेंगे, सेम फॉर फॉर्मेटिव चेक एंड सेम फॉर थ्राइव। तो इस तरह से आपका पूरा डे प्लान है जो आपने ब्रिजिंग से शुरू होकर थ्राइव पे कंप्लीट किया। और जब बच्चा क्लास में फॉर्मेटिव चेक में के तौर पर उसी फोकस की प्रैक्टिस कर रहा है, घर जाके थ्राइव के तौर पर उसी फोकस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से जो उसको कंसेप्ट दिया जा रहा है उसको ग्रैस्प कर लेगा। तो हमने अपना डे कंप्लीट किया। के बाद देखें हमने 2.2 ए कवर किया था। नेक्स्ट डे थ्राइव चेक करने के बाद वहीं से एक्टिविटी स्टार्ट होगी। 2.2 बी में जब हम एंटर करेंगे नेक्स्ट डे सेम ब्रिजिंग सॉल्व करेगा, ब्रिजिंग के आंसर्स वेरीफाई करेगा, फोकस की वीडियो देखेगा, सिमुलेशन है तो सिमुलेशन की प्रैक्टिस करेगा एंड अगेन फॉर्मेटिव चेक फॉर द क्लास वर्क एंड थ्राइव फॉर द होमवर्क। तो आपका हर डे बी लिफ्ट मेथोडोलॉजी के थ्रू इसी तरह सारा प्लान हुआ है और बच्चे ने सारा इसी तरह करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
जी एनी खान। मैम हमने मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ब्रिजिंग के बाद हम लोग ने कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी होगी, और दूसरा हम लोग जो वर्कशीट हैं वो हम लोग का कहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, मतलब वो कहाँ पे अप्लाई करनी होंगी? ओके, तो ब्रिजिंग के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया, ये देखें आपने ब्रिजिंग, बच्चे ने ब्रिजिंग की और टॉप पे ये हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, आपने इसको चूज करना है और ब्रिजिंग की मार्किंग करनी है। यहाँ पर आपके पास जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, आपने वो किस तरह ब्रिजिंग परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से आपने मार्किंग करनी है। तो ब्रिजिंग की मार्किंग है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा जो आप लोगों ने वर्कशीट्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं, ठीक है, बैक बैक तो वर्कशीट्स हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस अच्छा, टाइम? अभी अभी जो हमने डे प्लान किया है ना बच्चे का, वो बी लिफ्ट के अकॉर्डिंग किया है। बी लिफ्ट में फॉर्मेटिव चेक है, थ्राइव है, नया सिस्टम है, तो बच्चा ये कर रहा है, मोर देन इनफ है। वर्कशीट्स भी लेटर ऑन जब एक्टिव होंगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए यू हैव टू गो ओनली इन द एडटेक बुक्स और आपने इसी बी लिफ्ट को फॉलो करना है। ओके मैम, वन थिंग मोर के हेलो, जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन करें। मैम हम लोगों ने 2 मर्तबा बच्चे की फॉर्मेटिव असेसमेंट करी की, लेकिन आप लोग टाइम जस्ट 2 to 5 मिनट्स दे रहे हैं ब्रिजिंग के लिए। तो इज इट पॉसिबल फॉर द 30 स्टूडेंट्स, 30 और 35 स्टूडेंट्स के हम लोग 2 to 5 मिनट्स में हम लोग उनको उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट एक बार ब्रिजिंग में भी करें, अगेन फिर हम उनकी फोकस लेने के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद फिर से उनकी वो उनको मतलब फॉर्मेटिव चेक करें, क्या है, फॉर्मेटिव यस चेक। फॉर्मेटिव चेक उनके दोबारा अच्छा से कर देखिए, लेंगे तो? जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने जुबानी किया है और मैंने उस बेस पे उसको कॉपी चेक करके नंबर देने हैं। जब बच्चा ब्रिजिंग कर रहा है, मैंने उसी दौरान क्लास में राउंड लेना है। अब चूंकि मैंने आपको दिखाया हमारी ब्रिजिंग बिल्कुल वन वर्ड, 1 1 2 2 वर्ड्स है, यानी कि एक क्वेश्चन है जिससे हमने सिर्फ बच्चे को हल्का सा रिकॉल करना है कि पीछे वो ये चीज पढ़कर आया है। तो टीचर्स के लिए तो ये बहुत आसान है। अगर मैंने एक नोज लिखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखना है, तो मेरे लिए तो आसान है जज करना कि बच्चा उसको कर रहा है या नहीं। तो बच्चा जब ब्रिजिंग कर रहा है उसी दौरान आपने ऑब्जर्व करना है और उसी दौरान आप चाहें तो उसी दौरान नंबर ऐड कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पास नोट कर लें और बाद में ऐड कर दें, जैसे आपको आसानी लगे। ओके मैम, थैंक यू सो ठीक है, मच। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल नंबर है, ये कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, एग्जाम बेस्ड नंबर नहीं है। आपने ऑब्जर्व करते हुए, राउंड लेते हुए, आपका जो बच्चा जैसे परफॉर्म कर रहा है आपने उस हिसाब से उसको ब्रिजिंग के, फॉर्मेटिव चेक के और थ्राइव के मार्क्स अलॉट कर देने हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि मेरा कौन सा स्टूडेंट डे बाय डे किस लेवल पर जा रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, वो इस मेथोडोलॉजी को सीख पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए है कि किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, फिर हम 8 का एक बी लिफ्ट देखेंगे और वाइंड अप करेंगे। ओके, 8 के बी लिफ्ट पे चलते हैं। अगेन क्लास 8 साइंस, इसका भी ईयरली प्लानर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 6 7 में देखा। ठीक है, ये अभी अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 1 इकोलॉजी, कवर पेज। कवर पेज पे देखें, अगेन उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे हम पहले कर आए हैं। बी लिफ्ट 1.1 दो हिस्सों में डिवाइड है। इस बी लिफ्ट में कंप्लीटली जो एसएलओ कवर हो रहा है वो आगे मेंशन है। अब क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइडेड है तो बी लिफ्ट 1.1 ए इन वन डे एंड 1.1 बी इन अदर डे, सेकेंड डे। तो उसके आगे देखिए मार्किंग हुई हुई है डे 1 2। अच्छा, अब इसमें देखें 8 क्लास को हमने 5 डेज अ वीक रखा है, क्योंकि 8 क्लास के बाद प्री 9 स्टार्ट होती है, तो हमने 8 क्लास को 5 डेज अ वीक रखा है कि यानी आपने 5 दिनों के हिसाब से करना है। आपके पास वीक में
सिर्फ एक डे स्पेयर होगा जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, या बच्चे की कोई अदर देन दैट कोई क्यूरी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल वापस चलते हैं। पहला ही मैं ऑन कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। अब अगेन देखें 8th क्लास में भी हमारे पास सेम उसी तरह है ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग में ये वही कंसेप्ट है जो बच्चा पीछे से लिंक करेगा। सिंपल फिल इन दी ब्लैंक्स है, 8th क्लास का बच्चा है, आगे ऑप्शंस भी मौजूद है, उसने सिर्फ रिकॉल करते हुए आंसर करना है। और ड्यूरिंग द टाइम जब वो आंसर कर रहा है, आप उसी टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाके उसको ऑब्जर्व करते हुए मार्किंग कर सकते हैं, या करने के बाद आप उसको रफ नोट कर लें, बाद में कर दें मार्किंग, ताकि आपकी क्लास का टाइम ना जाए। ब्रिजिंग करने के बाद अगेन फोकस की वीडियो दिखाएं, जहां जरूरत पड़ती है पॉज करें, एक्सप्लेन करें। साइकिल में ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी लिविंग से नॉन लिविंग। डॉक्टर उबैदुर रहमान बेग, हम ग्रेड 8 में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हमारा आज बी लिफ्ट है 1.1 ए। हम आज ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है ये पढ़ेंगे, और उसमें भी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और कंबस्शन प्रोसेसेस किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में रोल प्ले करते हैं, हमने ये पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं। राइट आंसर आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। फोकस हमारा लेक्चर है ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, और इसमें भी आज हम सिर्फ ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे। जब भी बच्चों साइकिल का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो चीज एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर और दूसरे फैक्टर से वापस पहले फैक्टर में मूव करती है। तो ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये साइकिल है किस तरह से, और हमारा एसएलओ कह रहा है हमने रेस्पिरेशन, कंबस्शन और फोटोसिंथेसिस की मदद से देखना है इस साइकिल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है। हम बुक की डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले हम इसको सिमुलेशन से पढ़ें और देखें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये आपके पास एक एनवायरनमेंट है, एक इकोसिस्टम है जिसमें पानी भी है, खुश्की भी है, आपके पास उसने एनिमल्स और प्लांट्स भी लेबल किए हुए हैं, ह्यूमंस भी हैं। अब इस एनवायरनमेंट में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन बन रही होगी और कुछ में हम देखेंगे ऑक्सीजन यूज हो रही होगी। सबसे पहले तो आपने ग्रीन लाइंस को देखना है, ये आपको ऑक्सीजन की जनरेशन का बताएंगे। तो हमें पता लगा कि हमारे एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है बच्चों जिससे ऑक्सीजन बनती है। राइट, ये तो ठीक है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आ रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन यूज कहां कहां होती है, जरा आप यहां पे ब्लू लाइंस को देखें। अगर आप सबसे पहले देखें तो ब्लू लाइन हमें दिखा रही है कि ह्यूमन कोई इंडस्ट्री है जहां हम एनर्जी बनाने के लिए कोयले को, गैस को, ठीक, हम जलाते हैं। जब आप कोयले, गैस को, ऑयल को जलाते हैं तो यहां हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज होती है। फिर आप देखें बिल्डिंग्स की तरफ एरो है, यानी ह्यूमंस, हम सांस लेते हैं, हम भी तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। इसी तरह से देखें आग लगी हुई है एक जगह, कंबस्टन जहां भी होती है, कुदरती तौर पे भी हो, वहां भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। और एक एरो देखो एनिमल्स की तरफ आ रहा है कि एनिमल्स भी जब सांस ले रहे हैं तो ये भी तो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोसेसेस हैं जहां से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके कम किया जाता है। तो साइकिल कैसे हुई? साइकिल इस तरह से हुई कि फोटोसिंथेसिस से, चाहे वो खुश्की में हो या समंदर में, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, जो ग्रीन एरो से शो हो रहा है, और ब्लू एरोस हमें बता रहे हैं कि जी, तो वीडियो देखी हमने फोकस की, इसी तरह बच्चा क्लास में देखेगा कंप्लीटली, एंड देन अगेन वही इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, जहां आपको महसूस होता है टू पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करें। कोई कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, यू हैव टू डू दैट। अगेन देखें सिमुलेशन यूज हुई है लेक्चर में, सिमुलेशन यहाँ पर लिंक मौजूद है। हम सिमुलेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे, सिमुलेशन के वर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास सामने सिमुलेशन आ गई। इसको प्ले करते हैं।
ये वही सिमुलेशन है जो हमने अभी लेक्चर में यूज की। फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, फॉर फर्दर कंसेप्ट, अगर कोई बच्चा वीक है, उसका कोई क्वेश्चन है सिमुलेशन से रिलेटेड, या वो सिमुलेशन में कोई चीज दोबारा देखना चाहता है, तो आप इस सिमुलेशन को यूज करें और उसकी जो भी क्यूरी है उसको एड्रेस करें, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम है। तो ये सिमुलेशन गिवन है, इसका लिंक गिवन है। वापस चलते हैं। फोकस करने के बाद वही सेम चीज, फॉर्मेटिव चेक, आंसर पे क्लिक करेंगे, आंसर फॉर होमवर्क थ्राइव विच इज गिवन ऑन प्रैक्टिस बुक, एंड फॉर द आंसर्स यू हैव टू क्लिक आंसर आइकन। तो ये हमारा बी लिफ्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमने साइंस 6 को कवर किया, मैंने आपको शो किया। साइंस 7 का हमने एक बी लिफ्ट देखा इसी मेथोडोलॉजी के थ्रू, एंड इसी तरह हमने साइंस 8 को भी देखा। अच्छा, एक चीज और है, अब चैप्टर देख लिया, चैप्टर पढ़ लिया, सारे बी लिफ्ट्स उसने पढ़ लिए। अब लास्ट पे देखें हमारे पास एक और चीज है, असेसमेंट, कि बच्चे ने ये सारे बी लिफ्ट्स कवर कर लिए डे बाय डे। अब लास्ट पे इस चैप्टर को कवर करने के बाद वो असेसमेंट की तरफ जाएगा, असेसमेंट करेगा। असेसमेंट किस वीक की है, किस डे की है, ये भी आपके वो कवर पेज वाला जो कवर पेज है चैप्टर का, वहां पे मेंशन है कि किस वीक के किस डे पे हमारे पास असेसमेंट आ रही है। तो असेसमेंट वाले दिन असेसमेंट करेगा बच्चा, और ये जुबानी होगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पर असेसमेंट गिवन है, एमसीक्यूज है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्दर जो भी चीज पूछी हुई है उस हिसाब से मार्किंग है। अब इसमें देखें पहला क्वेश्चन, स्टडी द फूड वेब शोन इन द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द फूड वेब। फूड वेब की डायग्राम स्टडी करनी है, और ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे ने इस डायग्राम से आइडेंटिफाई करनी है। 4 चीजें पूछी हुई है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। अब अगर आप क्वेश्चन के आगे देखें तो क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है 0.5 into 4, क्योंकि 4 चीजें पूछी हुई है, तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा एक चीज को आंसर करता है, सही आंसर करता है, तो उसको 0.5 नंबर मिल जाएगा, और अगर 2 करता है तो 1 नंबर, 3 करता है 1.5 नंबर, और अगर चारों के चारों उसके करेक्ट हैं तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में उसने क्या आंसर करना है उस हिसाब से मार्किंग कैसे है वो नंबर गिवन है। फिर इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट रीजनिंग है, जो भी रीजन देगा कंप्लीट 2 मार्क्स का आंसर है। थर्ड में देखें, व्हाट आर द 2 ways our population causes global warming। अगेन क्योंकि क्वेश्चन में 2 तरीके पूछ रहा है, और आगे देखें मार्किंग कैसे हुई है 1+1, यानी कि 2 तरीके हैं, एक नंबर एक तरीके का, दोनों ठीक है तो 2 नंबर, एक ठीक है तो 1 नंबर। तो ये हमारे पास असेसमेंट का पैटर्न है, और असेसमेंट भी गिवन है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हैंड रेज हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। जी, एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम्स हमारे पास ऐसे है जैसे हमने अपना ईयरली प्लानर देखा। अब जैसे ही हमारा जब से सेशन स्टार्ट हुआ है 15 वीक्स कंप्लीट हुए, 15th वीक पे हमारा एग्जाम होगा। अब एग्जाम कैसे है, एग्जाम में ई मार्किंग होगी, यानी बच्चे ने पेपर सॉल्व किया, और पेपर सॉल्व करने के बाद वो अपने पेपर को स्कैन करेगा, और उसका वो स्कैन्ड पेपर जो है वो चेक होगा, यानी कि फिजिकली पेपर नहीं, उसका ई पेपर चेक होगा, स्कैन कॉपी चेक होगी। पेपर कौन बना के देगा, एडटेक स्कूल्स को, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मार्किंग कैसे होगी ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मजीद हमारा कल 9th क्लास का सेशन है, 9th बायो का सेशन है, तो आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका वर्टिकल लिंकेज बना रहे कि 6, 7, 8 की वो चीजें कैसे 9 में लिंक हो रही हैं। एग्जाम्स की डिटेल और ये सारी ई मार्किंग की डिटेल्स ये कल के सेशन में डिटेल से डिस्कस होंगी। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट सिमुलेशंस। जी,
आप लोगों ने सिमुलेशंस जो है वो LMS पोर्टल पे सारी नहीं आप लोगों ने लिंक डाले हुए हैं। जो आप लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ना उसमें सिमुलेशन ज़रूर है, लेकिन वो सारी वहाँ पे ओपन नहीं की हुई। एक वीडियो ऐसी थी 2 सिमुलेशन के लिंक थे लेकिन ओपन एक की हुई थी और दूसरी नहीं की थी। तो अगर हमें वो लिंक चाहिए हुए हम वो कहाँ से लेंगे? अच्छा, एक तरीका तो उसका ये है कि आप वो क्यूरी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अगर इस तरह की कोई चीज है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि मोजा वेब वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारी सिमुलेशंस रन कर रही हैं। फॉर द करंट प्रॉब्लम कि अगर कोई सिमुलेशन लेक्चर में यूज हो रही है उसका लिंक नहीं है, तो आप डायरेक्टली मोजा वेब की एक्सेस आपके पास होगी। आप मोजा वेब पे सर्च करके खुद से उसको लाइव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज की हमारी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थी, मैं उस पर अगर लिंक नहीं है तो मैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को सर्च करूंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेलिवेंट जो मेरी सिमुलेशन यूज हुई होगी आपको पता चल जाएगा, वहीं पर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैडम आपने जो क्वेश्चन किया था आपको आंसर मिल गया है? अच्छा देखें, अभी एक क्वेश्चन मजीद है। क्लास टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से बुक होगी टेस्ट वाली। देखिए सर, आपके पास पूरी प्रैक्टिस बुक डिजाइन है। बच्चे ने फोकस पढ़ा है, उसने फॉर्मेटिव चेक किया है, उसने थ्राइव किया है। यानी आपने उसकी वो एक छोटे से टॉपिक पे इतनी प्रैक्टिस करवाई है, आपने उसको वीडियो दिखाई है, सिमुलेशन दिखाई है, फॉर्मेटिव चेक की फॉर्म में प्रैक्टिस करवाई है। इसके अलावा मजीद हमने बच्चे को क्या प्रोवाइड करना है? इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब उसके कंसेप्ट ग्रेस्प होंगे तो आप उसका टेस्ट लें और उसको इवेलुएट करें। इंशाल्लाह अगर आप इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे तो आप उसको फोकस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसके लिए आंसरेबल होगा, क्योंकि वो फॉर्मेटिव चेक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है, वो थ्राइव की फॉर्म में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है, उसके कंसेप्ट बिल्ड हैं, तो वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुका होगा। तो हमें मजीद उसको कोई क्वेश्चन या कोई जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टा लगवाने की जरूरत नहीं है। इस सारी मेथोडोलॉजी का मकसद ही ये है कि हमने उसको रट्टे की तरफ नहीं लेकर जाना, हमने उसके कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो कंफ्यूज ना हो, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर ले, उसका बर्डन भी कम हो, उसके कंसेप्ट्स भी बिल्ड हो, और जो हमारी इवेल्युएशन है एग्जाम बेस्ड वो उसको भी अटेम्प्ट करे और उसमें भी वो स्कोर कर सके। एनी अदर क्वेश्चन? अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से, बी लिफ्ट के हवाले से, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं। सर कौन सी क्लासेस का आप पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं? मैडम सॉरी। बच्चों की कौन सी क्लासेस, क्लास, स्कूल, कुछ मुझे बताएं ताकि मैं उस हिसाब से बताऊं आपको। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मैम बेसिकली हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी स्कूल में बच्चों की? 15 अप्रैल से। आप स्कूल बताएं ना, स्कूल नवाज शरीफ। यस यूनिवर्स नवाज शरीफ। जी 15 से है, लेकिन इस स्कूल से रिलेटेड जो आपकी डिटेल्स है ना, ज्वाइनिंग, ये सारा कुछ, ये आपके रेलिवेंट ग्रुप बन चुके हैं। आप ये क्यूरीज वहां भी पूछ सकते हैं, वहां पे आपकी बेटर एड्रेस होंगी। ठीक है। मैंने पूछना था कि 8th क्लास की वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हो रही हैं, सिर्फ चैप्टर 1 की हुई हैं अपलोड, बाकी चैप्टर्स की नहीं अभी तक हुई। जी मैम, वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो अपलोड हो जाएंगी। वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये साथ साथ इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। चलें जी, मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कल हमारा सेशन है 9th बायोलॉजी का, तो आप उसको ज्वाइन करें। और एग्जाम्स के हवाले से और कैसे लिंकेज, वर्टिकल लिंकेज हमारा 9 के साथ कनेक्टेड है, 6, 7, 8 कैसे कनेक्टेड है 9 के साथ, उस सेशन में एड्रेस होगा।
तो कल का सेशन ज्वाइन करें, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मजीद है, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनका वर्क रह जाएगा, उनका पीछे वाला वर्क दोबारा करना होगा क्लास में। अच्छा सर, इसके लिए एक तो ये मेक श्योर करें कि इस तरह से ना छुट्टियां हो बच्चों की ज्यादा, और दूसरा हमारे पास वीक में 2 स्पेयर डेज हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि हम 4 डेज आ वीक क्लास ले रहे हैं। हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से हम 4 डेज आ वीक कर रहे हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे यानी कि जो 2 दिन हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें हम उनका जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनका काम कवर करवा सकते हैं। मजीद हम अगर बच्चे ने छुट्टी की है तो ये पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि वो उस बी लिफ्ट को, उस पर्टिकुलर बी लिफ्ट को एटलीस्ट एब्सेंट डे में आगे या पीछे कभी जब उनके पास टाइम हो उस दिन या बाद में वो उसको कवर करवाएं। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, ये स्पेसिफिक नहीं है कि वेडनेसडे एंड सैटरडे आर फ्री है। आपके पास वीक में 2 दिन फ्री, यानी कि अगर मंडे से हमारा वीक स्टार्ट हुआ है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारा प्लान है और उसके बाद 2 दिन है। मैं समझ नहीं पा रही स्पेसिफिक एंड फिक्स वेडनेसडे एंड सैटरडे मतलब नहीं, प्लानर के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है कि वेडनेसडे एंड सैटरडे है। प्लानर में सिर्फ नंबर बताया हुआ है। तो ठीक है, अगर आपने टाइम टेबल ऐसे डिसाइड किया है कि वेडनेसडे एंड सैटरडे है तो आप उस दिन उसको प्लान कर लें, यानी आपका जो भी मिसिंग है वो अपने फ्री डेज के हिसाब से कर लें। तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है और इट्स डिपेंड ऑन स्कूल। हमारी तरफ से 2 दिन फ्री है, आप वो 2 दिन जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे असेस करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक तो डॉक्टर साहब का पूरा एक सेशन हुआ था, लेकिन मैं आपको फिर मजीद बता देती हूँ। बच्चा, जैसे आपने बच्चे को असाइन किया, आपने बच्चे को फोकस की वीडियो ऑनलाइन दिखाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने क्लास में उससे अटेम्प्ट करवाया है फॉर्मेटिव चेक, उसको कहें एक टाइम अलॉट कर दें कि इसी टाइम में आपने अपने घरों से फॉर्मेटिव चेक करना है, क्योंकि आपने उसको आंसर अभी शो नहीं किए। तो उसको एफर्ट करने दें, वो बुक यूज कर रहा है, वो जो भी यूज कर रहा है उसको एफर्ट करने दें। वो जब आपको सेंड करेगा अपना होमवर्क तो या अपना क्लास वर्क, तो उस क्लास वर्क को देखते हुए आप फिर उसकी मार्किंग करेंगे। सर, मैडम आपका स्कूल कौन सा है? मिस हादिया, आपने क्वेश्चन किया है फोकस वीडियोस के हवाले से, आपका स्कूल कौन सा है? अल बदर। आपके साथ एकेडमिक एडवाइजर राब्ते में है। मजीद इस तरह की जो क्यूरीज हैं फोकस से रिलेटेड, वो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, मजीद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।